मुनव्वर राना की नहीं है, कई सारे अताताई नेता, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर्स, पत्रकार, ये सब तालिबान के पक्ष में बिलबिलाने लगे हैं। नोएडा में तो पत्रकारों की मंडली है, नोएडा तो मंडी है, निवास भी ज्यादातर पत्रकार नोएडा और गाजियाबाद में ही करते हैं, ये उत्तर प्रदेश नहीं आता है। तो इस सीमा क्षेत्र के मुताबिक आज जो उन्होंने कहा, जो कुछ भी उन्होंने कहा, क्या इस पे वो कार्रवाई करेंगे? क्या इसको लेकर के वो तल्ख रुख अख्तियार करेंगे? इस बात को लेकर के निरंतर चर्चा चल रही है। योगी आदित्यनाथ इस बात को इस पूरी प्रक्रिया पर किस तरह का रुख अख्तियार करें? दरअसल एक विषय सामने आया और पूरा ये 3-4 लोग वायरल हो रहे हैं। मैंने आपसे क्यों कहा कि पुण्य प्रसून वाजपेयी ने मुझे ब्लॉक किया है? इसलिए कि मैंने सिर्फ उससे सिर्फ इतना ही पूछा है कि हर फर्जी खबर पे जब ये फर्जीवाड़ा करता था तो मैं उससे सिर्फ पूछता था कि 250 करोड़ का सौदा कि 500 करोड़ का सौदा। और मुझे चूंकि जानने की इसलिए हुई कि इसका ट्वीट जो है अधूरा था, एक वीडियो ये मुझे मिला, इसको मैंने जब देखना चाहा तो देखा पाया इस्लामी अफगानिस्तान के कायदीन को, जरा इन चारों को सुनिए। आपका दूर बैठा हुआ ये एक हिंदी मुसलमान आपको सलाम करता है, आपकी अज़मत को सलाम करता है, आपकी जुर्रत और हौसले को सलाम करता है, आपके जज्बे ईमानी को सलाम करता है। वो अपने देश को आज़ाद करने के लिए तालिबान के जरिए से, और तालिबान एक ताकत है और वो उसने अमेरिका को के पाँव नहीं जमने दिए, रशिया के नहीं जमने दिए। जब भी कोई किसी तो बहरहाल वो अपने देश को खुद चलाना चाहते हैं, अपने तौर पर चलाना चाहते हैं। मैंने 2016 में पार्लियामेंट में कहा था कि तालिबान से बात करो तो बीजेपी वाले उठ के गड़बड़ करे। तुम बोल रहे तालिबान से बात करना, मैंने कहा हाँ बात करो, तालिबान आने वाली है, तुम नहीं हरा सकते तालिबान को। आज क्या हुआ, अमेरिका झक मराकर तालिबान से एग्रीमेंट करता है कि हम छोड़ के जाएंगे अफगानिस्तान को, तुम आके बैठना कुर्सी पे। प्रधानमंत्री, तालिबान को अफगानिस्तान में होम मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री दी गई है, वजीर आजम। अब तालिबान अफगानिस्तान की गड़बड़ की वजह से पूरी पाकिस्तान की फौज अफगानिस्तान के बॉर्डर पर थी। अब ये माहिदे के बाद पाकिस्तान की फौज कहां जाएंगी प्राइम मिनिस्टर? मैं 2016 में 15-16 में पार्लियामेंट में कहा था कि बात करो तालिबान से, ताल्लुकात कायम करो, दरवाजे खोलो। अब आप जाकर बैठ के देखिए एग्रीमेंट साइन होता हुआ। ट्वीट को देखिए, तालिबान भी वही बात कर रहा है जो राष्ट्र के लोग कर रहे हैं, भारत जैसे लोग कर रहे हैं। अब इस चीज को देखने के बाद मुझे चूंकि ये ट्वीट पूरा दिख नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि जरा इसके ट्विटर हैंडल पे जाऊं, तो पता चला इस आदमी ने, पुण्य प्रसून ने मुझे ब्लॉक कर दिया हुआ है, सिर्फ इसलिए कि तुम पूछते थे कि 250 करोड़ का सौदा, ये फर्जीवाड़ा। इन लोगों ने अपनी नौकरी जाने के लिए, वो एक धान गेहूं एक्सपर्ट है चिकना चिरकुट टाइप का, वो उसने भी नौकरी गई तो वो भी कह रहा है कि मुझे मोदी ने निकलवा दिया। ऐसे ऐसे चिरकुट सड़क छाप टाइप के पत्रकार, इनकी औकात आपने देखा हो कि ये किस तरह से एक जाहिल टाइप के जो नेता हैं, जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र एक तरह से करते हैं, उसमें और इस तरह के पत्रकारों में फिर कितना फर्क रह जाता है उनके शब्दों में। और फिर सोचिए सालों तक इन लोगों ने किस तरह की पत्रकारिता की होगी। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने आज जो सदन में बोला है उसके मायने हैं, और इसीलिए इन तालिबानी हमदर्दों पे हंटर चलाने की तैयारी योगी ने कर ली है। पूरे देश में सबको उम्मीद योगी से क्यों है? क्योंकि सदन में जब इस तरह के बयान देते हैं उम्मीद बढ़ती है, क्योंकि इन लोगों के अंदर एक खौफ पैदा। जमीनों पर कब्जा करके अपनी हवेली खड़ी की थी, वहीं ध्वस्तीकरण करके गरीबों के आवास बनेंगे। एक गरीब जाएगा वहां पे, एक गरीब रहेगा वहां पे, एक दलित रहेगा वहां पर। यह है सामाजिक न्याय। इन माफिया और अपराधियों को सिर में ढो करके हमारी सरकार नहीं चली है। इन माफियाओं को ढोने वाले लोग प्रदेश के
पूरे परसेप्शन को खराब किए थे। पहचान का संकट आया था। और जहां तक बेरोजगारी की आप बात करेंगे, कोरोना कालखंड ने साबित किया उत्तर प्रदेश में दम है और उत्तर प्रदेश की दमदार सरकार वह कार्य करके दिखाएगी भी। एक बार फिर से इस तरह से इसको सुनिए जिसमें वो तालिबान पे बोल रहे हैं। तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं, तालिबानीकरण करना चाहते हैं, तालिबानीकरण करना। ये सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए समाज के सामने। वे महिला कल्याण की बात करते हैं, महिला कल्याण की बात वे लोग कर रहे हैं जो एक दुर्दांत माफिया को अपने राज्य में शरण देकर के उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे। एक होड़ लगी थी उस दुर्दांत माफिया को अपने पक्ष में करने के लिए, अभी भी लगेगी। चुनाव आ रहे हैं लेकिन सिनेरियो बदला है। अब माफियाओं को जो भी अपने साथ लेके जाएगा उसको मालूम है कि उसके बाद फिर पीछे पीछे बुलडोजर भी घूमता हुआ जाएगा। दरअसल इस आज जो सदन में जिस मोड पे थे वो, और ये जो दोनों बात उन्होंने कही है कि इन बेशर्मों ने जो तालिबान के साथ हैं, इन बेशर्मों के साथ क्या किया जाए, और फिर उन माफियाओं के लिए बात की, तो दरअसल ये संदेश उन्होंने दे दिया है कि बुलडोजर उनके साथ घूमेगा, इन आताताइयों के साथ, इन सब की। दरअसल इन सब मोदी योगी जब भी कार्रवाई करते हैं उसके बाद उसकी आर्थिक स्थिति को देखते हैं कि इसने लूट से कैसे कमाया है। तो दरअसल योगी से डर लोगों को इसलिए लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ जब कार्रवाई करते हैं अब इस तालिबानी सोच वाले लोगों के ऊपर, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो जो भी हो जिसकी सोच है, चाहे वो शायर हो, इन सब के खिलाफ जब आप एफआईआर होगी, योगी ने उसकी तैयारी कर ली है, तो फिर उसकी अवैध संपत्ति की जांच हो। आपने देखा जितने दुर्दांत माफिया थे सबको आमतौर पर सिर्फ आपराधिक मामले में मुकदमे नहीं हुए, सबके ऊपर उनकी संपत्ति कुर्क की गई। तो दरअसल इन तालिबानी हमदर्दों को अब इनके अरमान तोड़ने के लिए, इनके जो अरमान हैं उसकी तोड़ने की तैयारी योगी ने कर ली है। यही मामला दिलचस्प है और इसीलिए जो ही ये कार्रवाई शुरू की, ये तमाम मुनव्वर, ये तमाम जो पत्रकार हैं, उन सब ने अपने कई ने ट्वीट्स डिलीट करने शुरू कर दिए। ये योगी का इकबाल है जो चौतरफा दिखता है सिर्फ उत्तर प्रदेश में।